हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजे क्लासेस। गाइस, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एनिमल सेल का ओवरव्यू किया था, ठीक है, क्योंकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो है यूकैरियोटिक सेल। इनसे उससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रीवियस जो लेक्चर था वो एनिमल सेल के रिगार्डिंग था, जिसके अंदर हमने एनिमल सेल का ओवरव्यू किया कि एनिमल सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। और आज की क्लास है, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे प्लांट सेल का ओवरव्यू, कि जिससे आपको आइडिया हो जाए, एक माइंड मैप प्रिपेयर हो जाए कि प्लांट सेल के अंदर हमें इन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो प्लांट सेल है आपको पता ही है कि जो प्लांट सेल है वो क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल है। चाहे एनिमल सेल है चाहे प्लांट सेल है, वो क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, यू का मतलब है ट्रू एंड कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और आपको पता ही है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं प्लांट सेल का डायग्राम। तो देखिए, प्लांट सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि आपको पता ही है ना कि अगर हम सेल के अंदर देखें तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेन, ये तो बेसिकली हर एक सेल के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट होते ही हैं। तो ऐसे में मैं बना रही हूं यहाँ पर क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अभी मैं लिख भी देती हूँ इसको साथ के साथ कि ये है सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन को हम और क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही कवरिंग रहेगी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। बट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर कितनी कवरिंग्स होती हैं, प्लांट सेल के अंदर गाइस 2 कवरिंग्स होती हैं, ठीक है। एक होती है इनर कवरिंग और एक होती है आउटर कवरिंग। जो इनर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं सेल मेम्ब्रेन, या फिर उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग को हम क्या कह देते हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो अभी जो ये मैंने बनाई है सेल मेम्ब्रेन, ये तो इनर कवरिंग है, ठीक है। तो इसके बाहर हम एक और कवरिंग को रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए सेल वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हम बना रहे हैं यहाँ पर क्या, सेल वॉल, ठीक है। क्या बना रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, ठीक है। क्लियर। जो मैं ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रही हूं, ये है हमारे पास सेल वॉल, ठीक है। तो यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेल वॉल। तो ये है सेल वॉल, और ये मेन फीचर भी है प्लांट सेल का, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर आप सभी को पता ही है कि एनिमल सेल के अंदर तो जो सेल वॉल है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। बट प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो राइट कर लीजिए आप कि दिस इज अ सेल वॉल, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है वो मेनली किससे बनती है, वो मिलके बनती है किससे, सेलुलोज से,
ठीक है। जो प्लांट सेल के अंदर जो ये सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है किससे? सेलुलोज से। ठीक है। जो ये सेल वॉल है, इस सेल वॉल के अंदर भी कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं गाइस? इस सेल वॉल के अंदर भी कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। ठीक है। और उनका नेम क्या है? नोट कीजिए, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला, सेकंड है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, एंड थर्ड वन है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर है? जो ये सेल वॉल है ना, जिसको मैंने ब्लू मार्कर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसके अंदर फर्दर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। और जो ये सेल वॉल है इन केस ऑफ प्लांट मेनली किससे बनती है? ये बनती है सेलुलोज से। ठीक है। तो आप नोट कीजिए कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर इस तरह से पिट प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिट। ठीक है। पिट का काम क्या रहेगा? पिट है वो क्या काम करते हैं? 2 सेल्स के बीच में सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में कौन हेल्प करेंगे? पिट हेल्प करेंगे। ठीक है। तो आप समझिए इस चीज को कि ऐसे ही अगर दूसरी सेल यहाँ पर प्रेजेंट है तो पिट क्या काम करते हैं? पिट काम करेंगे यहाँ पर सब्सटेंसेस के एक्सचेंज का 2 सेल्स के बीच में। ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा जो अभी हमने किया है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसके अंदर 2 कवरिंग्स होती हैं, एक इनर कवरिंग और एक आउटर कवरिंग। इनर कवरिंग जिसको हमने सेल मेम्ब्रेन बोला और आउटर कवरिंग जिसको हमने सेल वॉल बोला। और सेल वॉल है जो कि आउटर कवरिंग है, सेलुलोज से मिलकर बनती है। उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? मिडल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? पिट प्रेजेंट होगा जो कि 2 सेल्स के बीच में मटेरियल्स के एक्सचेंज में, सब्सटेंसेस के एक्सचेंज में क्या करेगा? हेल्प करेगा। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल। क्या प्रेजेंट रहेगा? वैक्यूल। ठीक है। प्लांट सेल में मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर दिया? वैक्यूल रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इस तरह से सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है। क्या होता है वैसे उनके अंदर? तो वैक्यूल के अंदर जो यहाँ पर सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उसके अंदर बेसिकली वाटर प्लस मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहते हैं? वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है। तो वाटर प्लस मिनरल्स को हम क्या कह देते हैं? यहाँ पर सैप कह देते हैं। ठीक है। और इसी वजह से जब वाटर प्लस मिनरल्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है जिसको हमने सैप बोला, तो वैक्यूल के अंदर हम कह सकते हैं कि सैप प्रेजेंट है। तो जब वैक्यूल के अंदर सैप प्रेजेंट है गाइस, तो इस वैक्यूल को क्या नेम दे दिया जाएगा? सैप वैक्यूल। क्या नेम दे दिया जाएगा इसको? सैप वैक्यूल। ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंटेशन भी दे देते हैं कि दिस इज अ सैप वैक्यूल। ठीक है। अभी देखिए कि जो ये वैक्यूल है इसकी जो ये बाहर वाली लेयर है, ये वाली, ठीक है, वैक्यूल की लेयर, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। जो ये वैक्यूल है, वैक्यूल की लेयर को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। ठीक है। तो अभी देखिए कि वैक्यूल है वो क्या करेगा? वैक्यूल मोस्ट ऑफ दी स्पेस क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि ज्यादा स्पेस यही घेर लेता है। ठीक है। तो अगर मोस्ट ऑफ दी स्पेस यही ऑक्यूपाई कर लेगा तो एट दैट टाइम देखो, एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो वहां पर न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल वैक्यूल है वो मोस्ट ऑफ दी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। तो इसी वजह से जो न्यूक्लियस है वो वन साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस बनाते हैं अभी।
ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बनाया है, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया। तो ये जो हम बना रहे हैं गाइस, ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन बना रहे हैं, जिसके अंदर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये क्या है हमारे पास आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो अभी आप देखिए इस चीज को, दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एज यू नो यहाँ पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर जो ये प्रेजेंट है सर्कुलर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि ये तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये पूरा क्या है, ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस और दिस इज अ न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे, जिनको हम क्या कह देते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहेंगे उसको हम, क्रोमैटिन। ठीक है, तो आप इन चीजों को नोट कीजिए कि जो प्लांट सेल है, सबसे पहले हमने पढ़ा वहां पर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी प्रेजेंट रहेगी जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ दिस स्पेस प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं। मैंने यहाँ पर वैक्यूल ज्यादा बड़ा इसी वजह से रिप्रेजेंट नहीं किया, सो दैट बाकी पार्ट जो हैं उनको, जो बाकी सेल ऑर्गेनल है, मैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। ठीक है, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा कि जो वैक्यूल है उसकी जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सैप, और सैप के अंदर क्या क्या आ जाता है, वाटर प्लस मिनरल्स। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा, और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट रहेगा। और आप इस चीज को भी देखिए कि क्रोमैटिन तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, पोर प्रेजेंट है, और इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोपोर। ठीक है, क्या कहेंगे इसको हम, न्यूक्लियोपोर। ठीक है, तो अभी आप देखिए नेक्स्ट कि जो ये प्लांट सेल है ना, इसके अंदर तो राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम को हम क्या कह देते हैं, राइबोसोम को हम कहते हैं क्या, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये किसमें हेल्प करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास राइबोसोम है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है ये, राइबोसोम। क्लियर? तो अभी आप देखिए कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, एनर्जी फॉर्म होती है, और एनर्जी यहाँ पर बनती है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है? तो अभी आप इन चीजों को नोट कीजिएगा कि जो यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना, आपने किया है कि एनिमल सेल के अंदर की हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन है वो इस तरह से इनफोल्डिंग करती है, तो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ये क्रिस्टे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ठीक है, तो राइट करते हैं यहाँ पर, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्लांट सेल के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
क्या होता है इसका मीनिंग? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता ही है कि एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ट्यूब का नेटवर्क है उसी को हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये 2 टाइप्स का रहेगा, RER एंड SER। ठीक है, RER का मतलब क्या होता है? RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और SER का मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको रफ क्यों कहा जाता है? उसको रफ इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो स्मूथ को स्मूथ क्यों कहा जाएगा? क्योंकि वहां पर राइबोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर, वहां पर राइबोसोम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कुछ दिखा दूं, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने दिखा दिए गाइस यहाँ पर राइबोसोम। तो अगर यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो क्या बन जाएगा? RER। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे RER बिकॉज इट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगर वहां पर क्या है, जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट नहीं है, देन हम उसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे SER क्योंकि इट इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, बट यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो इसी वजह से हमने इसको क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, और आपको पता है कि जो गोल्जी बॉडी है उसको इन केस ऑफ प्लांट सेल के अंदर उसको क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। क्या कहा जाएगा उसको? डिक्टियोसोम। तो चलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज अ गोल्जी बॉडी। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दी गोल्जी बॉडी। और आपको पता है कि गोल्जी बॉडी के अलावा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर लाइसोसोम भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लाइसोसोम भी प्रेजेंट होंगे। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाएगा सुसाइडल बैग। ठीक है, और ये एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और प्लांट सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहेंगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, क्या है ये? लाइसोसोम। ठीक है, क्लियर है। और अभी देखिए कि इन सब के अलावा प्लांट सेल के अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लास्टिड, जो कि एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं हम प्लास्टिड को भी। ठीक है, तो उससे पहले आप समझिए कि जो प्लास्टिड है, ठीक है, प्लास्टिड के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, इस तरह से डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा ये, जिसके अंदर इस तरह से थाइलाकोइड प्रेजेंट होता है। ये सिंगल थाइलाकोइड है। तो ऐसे में जब स्टैक ऑफ थाइलाकोइड मींस जब थाइलाकोइड के ऊपर थाइलाकोइड अरेंज हो जाएगा तो वो क्या बना देते हैं? वो बनाएंगे ग्रेनम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम प्रेजेंट होते हैं और वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये प्लांट सेल के बारे में पूरा हो गया, हम हर एक सेल ऑर्गेनल को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बायो के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपने एक जगह उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और इन यूनिट्स को तो और भी अच्छे से करना बनता भी है क्योंकि बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों के अंदर है यूनिट्स। ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं किया तो दोनों में ही आपको वहां पे नुकसान होगा एग्जाम में। ठीक है, तो अभी देखिए कि जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड हमने प्लास्टिड के अंदर ये क्या दिखाया? थाइलाकोइड, और थाइलाकोइड का जो स्टैक है उसको हमने क्या बोल दिया? ग्रेनम। तो चलिए थाइलाकोइड जो है, जो कि प्रेजेंट है प्लास्टिड के अंदर, हम उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया
इसको आप समझ रहे हो ना कि ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, ये बनाया है हमने, किसका स्ट्रक्चर है ये, प्लास्टिड का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि जो प्लास्टिड हैं वो कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के। कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, और बताइए ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इन केस ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी चलिए जो पेंडिंग है उनको भी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगी, माइक्रो बॉडीज। क्या प्रेजेंट होंगी, माइक्रो बॉडीज। माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज बॉडीज प्रेजेंट रहेंगी। तो ये क्या है, माइक्रो बॉडीज। क्या है ये, माइक्रो बॉडीज। ठीक है, तो इस तरह से जो माइक्रो बॉडीज हैं प्लांट सेल के अंदर, वो माइक्रो बॉडीज कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, नोट कीजिएगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे स्पिरोसोम। क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्पिरोसोम्स। और क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर, पेरोक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स। ठीक है, ये किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, एज अ माइक्रो बॉडीज इन केस ऑफ प्लांट सेल। तो इसको हम यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, क्या है ये, माइक्रो बॉडीज। क्लियर है। तो अभी देखिए कि माइक्रो बॉडीज के अलावा यहाँ पर और क्या प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ पर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, इवन कि एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं ये, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जो सेल का स्केलेटन बना रहे हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक गाइस कि जो प्लांट सेल है उसका बेसिक जो आइडिया है आपको लग गया होगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये सेल वॉल प्रेजेंट है। क्लियर, और सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला। ठीक है, और यहाँ पर पिट प्रेजेंट होते हैं जिसकी हेल्प से सेल्स के अंदर क्या होता है, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा, और वैक्यूल के अंदर सैप फील्ड होती है। सैप मीन्स कि वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसे में जब वैक्यूल के अंदर सैप फील्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैप वैक्यूल। ठीक है, और उसकी लेयर को क्या बोलेंगे हम, टोनोप्लास्ट। ठीक है, तो अभी आप देखिए कि यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस, और जो कवरिंग है न्यूक्लियस की उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दिस इज द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर सेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे विच इज कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ऐसे में आप इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर उसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है तो दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं है तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है किसको, गोल्जी बॉडी को। और गोल्जी बॉडी के अलावा आप इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर जो राइबोसोम होते हैं जिनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा जिसका मेन काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम रहेगा वो जो एनर्जी फॉर्मेशन करना। ठीक है, किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, ठीक है। और आप इस चीज को देखिए कि जो लाइसोसोम है उनको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे यहाँ पर किस किस टाइप के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट। इज इट क्लियर? तो अगर मैं गाइस यहाँ पे जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, हम उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो ये क्या प्रेजेंट है हमारे पास, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट है जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आई थिंक आपको जो बेसिक आइडिया है वो हो गया होगा कि प्लांट सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो गाइस आप इन वीडियोस को अच्छे से देखो और उनके नोट्स प्रिपेयर करो। थैंक यू, हैव अ नाइस।